नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के बीच बहुत लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है और दोनों देश की सेना बहुत बड़ी संख्या में दोनों ही देश के बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी है। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन की सेना पहली बार आमने सामने खड़ी हुई हो, ऐसा एक बार नहीं बल्कि कितनी बार पहले हो चुका है। लेकिन अब दोनों देश मिलकर यह चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। इसी समाधान के लिए बहुत सारी मीटिंग्स आपस में हो चुकी, लेकिन अब दोनों देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। इसी के लिए भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी कि WMCC की 31वीं बैठक बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है, वहां पे आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो पूर्वी एशिया को देखते हैं गौरांग लाल दास ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधि का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागर मामलों विभाग के जो महानिदेशक हैं, उनका नाम होंग लियांग है, उन्होंने किया। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव कम करने और लंबित मुद्दों का जल्द ही समाधान खोजने के लिए गुरुवार को बीजिंग में कूटनीतिक बैठक हुई। इस बैठक और बातचीत का उद्देश्य था सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेदों को कैसे कम किया जाए और इस दिशा में अस्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी MEA ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। भारत चीन सीमा विवादों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 31वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास ने किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने LAC पर शांति और स्थिरता की बहाली को द्विपक्षीय संबंधों की समान स्थिति की बहाली के लिए बेसिक जरूरत बताया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सीमा पर तनाव को कम करने और लंबित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए ऐसी बातचीत बेहद जरूरी है जो कि स्पष्ट हो, रचनात्मक हो और जो भविष्य की भी जरूरी संभावनाओं को देखती हो। जुलाई में अस्ताना और वियंतियाने में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठकों में दिए गए निर्देशों के आधार पर इस बैठक में चर्चा को तेज करने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने पिछले महीने आयोजित WMCC बैठक के फैसलों की समीक्षा की और मतभेदों को कम करने के लिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को लेकर स्पष्ट और रचनात्मक विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के संपर्क को और बढ़ाया जाए। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति स्थिरता को बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने का निर्णय लिया। इसके लिए संबंधित द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और दोनों सरकारों के बीच हुए समझौतों को पालन करने पर जोर दिया। भारत और चीन की सेनाएं मई 2020 से LAC पर गतिरोध में फंसी हुई है, जिसमें जून 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प शामिल है। यह झड़प दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष माना गया। इस संघर्ष के बाद से दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अब तक नहीं हो पाया। हालांकि दोनों पक्षों ने कई संघर्ष बिंदुओं से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया जो चीनी भाषा में था। इस बयान में कहा गया कि बैठक सकारात्मक, मित्रतापूर्ण और स्पष्ट माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने LAC पर स्थिति को लेकर मतभेदों को कम करने और सहमति का विस्तार करने के लिए गहन विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने संवाद और परामर्श को मजबूत करने, एक दूसरे की उचित चिंताओं का ध्यान रखने और जल्द से जल्द दोनों पक्षों के लिए स्वीकार समाधान पर पहुंचने पर सहमति व्यक्त की। दरअसल दोनों देशों ने परामर्श के परिणामों को मजबूत करने, सीमा संबंधी समझौतों और विश्वास निर्माण उपायों का कड़ाई से पालन करने और सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए सहमति व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमति के अनुसार सीमा स्थिति के जल्द समाधान को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 25 जुलाई को आसियान संबंधित बैठकों के दौरान वियंतियाने में बातचीत हुई थी। इस वार्ता में दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर शेष विवादित स्थानों से सैनिकों के पूर्ण वापसी के लिए तत्परता से कार्य करने की जरूरत पर सहमति जताई थी। इसके पहले जयशंकर और वांग यी के बीच 4 जुलाई को संघाई संगठन यानी SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अस्ताना में भी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC का गठन किया गया है, जो सीमा विवाद के समाधान के लिए नियमित बैठकें करता है।
बीजिंग में हुई इस 31वीं बैठक के माध्यम से दोनों देशों ने मतभेदों को कम करने और सीमा विवाद का समाधान खोजने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह देखना बाकी है कि इन बैठकों के परिणाम स्वरूप सीमा परिस्थिति में कितना सुधार आता है और दोनों देशों के बीच संबंधों में कितनी प्रगति होती है। आइए थोड़ा यह समझते हैं कि भारत के किन किन हिस्सों पर चीन के साथ विवाद है। पहला, पैंगोंग त्सो झील जो कि लद्दाख में है। ये झील 134 किलोमीटर लंबी है जो हिमालय में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 44 किलोमीटर क्षेत्र भारत और करीब 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। एलएसी भी इसी झील से गुजरती है। इस वजह से यहाँ कंफ्यूजन बना रहता है और दोनों देशों के बीच यहाँ विवाद है। दूसरा है वो गलवान घाटी, वो भी लद्दाख में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिनचियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। तीसरा है डोकलाम जो कि भूटान में आता है। वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन ये सिक्किम सीमा के पास पड़ता है। ये एक तरह से ट्राई जंक्शन है जहां से चीन, भूटान और भारत नजदीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। 2017 में करीब 2.5 महीने तक डोकलाम पर भारत चीन के बीच तनाव था। तो वही चौथा विवाद जो है वो तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले तवांग पर चीन की नजरें हमेशा से रही है। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहते हैं। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। 1914 में जो समझौता हुआ था उसमें तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया गया था। 1962 की जंग में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम के तहत उसे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। तो वही पांचवा विवाद जो है नाथुला जो कि सिक्किम में है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारत के सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत की चुम्बी घाटी को जोड़ता है। 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्री गुजरते हैं। नाथुला को लेकर भारत चीन में कोई विवाद नहीं है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी भारत चीन की सेनाओं में झड़पों की खबरें आती रहती है। सीमा पर शांति को लेकर अब तक क्या क्या हुआ आइए समझते हैं। एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1993 में हुआ था। उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ। फिर 2005, 2012 और आखिरी 2013 में समझौते हुए। 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आ गई थी। 1988 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। इस दौरे के दौरान रिश्तों को बेहतर करने में अहम रोल अदा किया गया था। दोनों देशों के बीच सुधर रहे रिश्तों का ही नतीजा था कि 1993 और 96 का समझौता हुआ। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया। उस समय ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री थे। उसी दौर में यह समझौता हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही यह भी तय हुआ था कि अगर किसी देश का जवान गलती से एलएसी पार कर जाता है तो दूसरा देश उनको बताएगा और जवान फौरन अपनी ओर लौट आएगा। इसी समझौते में यह भी कहा गया था कि अगर तनाव बढ़ता है तो दोनों देश एलएसी पर जाकर हालत का जायजा लेंगे और बातचीत से हल निकालेंगे। इसके अलावा सैन्य अभ्यास से पहले जानकारी देने की बात भी इस समझौते में थी। इस समझौते पर भारत की ओर से तब के विदेश राज्य मंत्री आरएल भाटिया और चीन की ओर से उप विदेश मंत्री तांग चियासुआन ने दस्तखत किए थे। सीमा पर कब कब भिड़े दोनों मुल्क के सैनिक, आइए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है 1962 में चीन ने 20 अक्टूबर को भारत पर चौतरफा हमला कर दिया और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई किलोमीटर तक चीनी सैनिक चुपचाप घुस आए। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। तब तक अक्साई चीन उसने कब्जा लिया था। अरुणाचल में भी तवांग तक चीनी सेना घुस आई थी, लेकिन वो वहां से वापस लौट गई। 1967 में सिक्किम का नाथुला दर्रा के पास दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हुई थी। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा जो भूटान, चीन, तिब्बत और नेपाल के बीच स्थित है। अक्टूबर 1967 में चीनी सेना ने मशीन गन से भारतीय सेना पर हमला कर दिया था। इसमें भारतीय सेना के 80 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। तो वही 1975 में अरुणाचल प्रदेश के
तुलुंग ला में चीन की सेना ने असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया था। चीन की सेना ने घात लगाकर यह हमला किया था। इस हमले में भारत के 4 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने चीन पर सीमा पार करने का आरोप भी लगाया था, हालांकि चीन ने इसे खारिज कर दिया। तो वहीं 2017 में जून 2017 में चीन की सेना ने भूटान में पड़ने वाले डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया तो भारतीय सेना ने रोक दिया। डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर विवाद के बाद भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने डटी रही थी। हालांकि कोई हिंसा नहीं हुई थी। 2 महीने तक टकराव जैसी स्थिति होने के बाद भी चीन ने घुटने टेक दिए और डोकलाम से सैनिकों के पीछे हटने की बात कही। वही साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत चीन के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ। 4 दशकों का यह सबसे गंभीर संघर्ष माना गया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को यह संघर्ष हिंसक हो गया। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर अब तक सिर्फ अपने 4 जवानों के मारे जाने की बात की है, लेकिन अमेरिकन सैटेलाइट्स ये कहते हैं कि करीब 50 से अधिक चीनी सैनिक वहां मारे गए थे। वही साल 2022 में दिसंबर में अरुणाचल में LAC के पास तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हो गई थी। चीन की सेना ने तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने मजबूती से जवाब दिया था। झड़प में भारतीय सेना के कम से कम 6 जवान जख्मी हो गए थे। चीन के कितने हुए ये चीन ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया, फिर भी एक अंदाज लगाया जा रहा है कि ये लगभग 100 से अधिक चीनी सैनिक उसमें जख्मी हुए थे। इस प्रकार से बीते समय में जो भी घटनाएं इन दोनों देशों के बीच घट चुकी है, उन्हीं को ठीक करने के लिए दोनों देश यानी कि चीन और भारत मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इनका सही समाधान निकल सके। यही कारण रहा कि भारत चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी कि WMCC की 31वीं बैठक गुरुवार 29 अगस्त को बीजिंग में आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया, ताकि मतभेदों को कम किया जा सके और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजा जा सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।